Good morning, students. I am Yasveer Kashyap. Today we will discuss chapter 7 of class 6 civics. ये civics का क्लास 6 का चैप्टर 7 है. चैप्टर नेम इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे. इसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो इसको एक स्टोरी के द्वारा यहाँ स्टार्ट होगा आपका. यहाँ पर कुछ बताया गया कि आ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज. देखिए, जो सिटी होते हैं, सिटी और टाउन होते हैं, वो विलेजेस से बड़े होते हैं, एक तरह से बिगर होते हैं. ठीक है, एंड मोर स्प्रेड आउट, और बहुत अधिक जगह में वो फैले हुए होते हैं. ठीक है, मीन्स बड़े होते हैं तो इसीलिए काफ़ी जगह में भी वो स्प्रेड किए हुए होते हैं. और सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स. और जो सिटी होते हैं उनमें क्या होता है कि क्राउडेड मार्केट्स होती है, बहुत भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स होती हैं. मैनी बसेस, बहुत सारी बसेस होती हैं. एंड कार्स होती हैं. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती हैं. ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं. एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स होते हैं. ठीक है, सिटीज़ के अंदर. हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस. आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इन को रनिंग करने के लिए, इन सबको रनिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, यानी कि इनको रनिंग करने के लिए कौन इसकी देखभाल करता है सिटीज़ की. ठीक है, डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड. और इनके लिए कौन डिसीजन लेता है, कौन डिसीजन बनाता है. ठीक है, हाउ द प्लानिंग इज डन. और इसके लिए प्लानिंग कैसे की जाती है. क्लियर. हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क. और इन सब के लिए यहाँ पर जो लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं जो ये सब वर्क करते हैं. रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स. ये जो भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पर हमने पुटअप किए थे, इन सब के आंसर्स हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे. यानी कि इस चैप्टर में हमें इन आंसर्स की जानकारी मिलेगी. ठीक है, तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में फर्स्टली आपका एक स्टोरी से, स्मॉल स्टोरी से ये चैप्टर स्टार्ट होता है. और इसी के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि वन लेजी संडे आफ्टरनून माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट. देखिए, क्या है कि संडे का दिन था और आफ्टरनून, दोपहर में क्या था कि जो कुछ बच्चे थे, ठीक है, वो खेल रहे थे. उनके नेम थे आपके माला, हर फ्रेंड्स शंकर. माला थी और उसके जो फ्रेंड्स थे शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सब गेम खेल रहे थे, क्रिकेट गेम खेल रहे थे इन द स्ट्रीट, गली में. ठीक है, गली में ये क्रिकेट गेम खेल रहे थे. क्लियर, क्रिकेट खेल रहे थे. तो क्या हुआ कि शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट. तो शंकर जो था वो बॉलिंग कर रहा था. ठीक है, और वो बहुत अच्छा इसको मतलब कर सकता था. ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट. और इसको मैनेज करने के लिए क्या था कि जो रेहाना थी वो आउट हो गई थी. ठीक है, शी वॉज स्टिल बैटिंग. और अब वह बैटिंग कर रही थी. ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच. ठीक है, और क्या हुआ था कि इसमें उसने एक बॉल का शॉर्ट बॉलिंग की थी उसने. ठीक है, और ये उसने बहुत आसानी से इसको कैच कर लिया था. इंस्टीड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक. और फिर क्या हुआ कि जो रेहाना ने जैसे ही बॉल को हिट किया था, जैसे ही बॉल को मारा था, तो क्या हुआ था कि ये काफ़ी ऊंचाई पर
निकल गई थी। और जब बॉल बहुत ऊंचाई पर निकली थी और उसको वो कैच नहीं कर पाया था, तो क्या हुआ था कि इसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी। जैसे इस गलियों में लाइट्स होती हैं लगी हुई, ठीक है, उस लाइट को इसने तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया, ठीक है। रेहाना स्क्रीम्ड, रेहाना स्क्रीम्ड ओह नो। तो रेहाना को बहुत एक तरह से शौक सा लगा। उसने वो बोली ओह नो, अरे नहीं, लुक वाट आई हैव डन, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। शंकर सेड, शंकर ने कहा, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल, कि आप क्या भूल गई कि आपने एक रूल मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट, ठीक है। आपने स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया एक तरह से और आप ऑटोमेटिकली आउट हो गई हैं, ठीक है। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड, लेकिन क्या था कि जो माला और जहांगीर और रेहाना थी, ये बहुत चिंतित हुई थी, बहुत मतलब वरीड, इन्हें एक तरह से बहुत चिंता होने लगी कि जो स्ट्रीट लाइट इन्होंने तोड़ी थी, अबाउट वाट हैड हैपन्ड, एंड दे टोल्ड शंकर हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट, ठीक है। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। देखिए, लास्ट वीक जब ये सभी खेल रहे थे तो इन्होंने क्या किया था कि जो निर्मला मौसी थी उनकी विंडो तोड़ दी थी एक तरह से, ठीक है, विंडो तोड़ दी थी। और उसको सही कराने के लिए इन्होंने जितने भी ये बच्चे थे, इन सब ने उसको रिप्लेस कराने के लिए, बदलने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए अपनी पॉकेट मनी दी थी निर्मला मौसी के लिए, ठीक है। क्योंकि उनकी इन्होंने विंडो तोड़ी थी, शीशा तोड़ दिया था विंडो का, ठीक है। तो जब उसका शीशा टूटा था तो इन्होंने क्या किया था कि उसको बदलने के लिए अपनी पॉकेट मनी दी थी सभी बच्चों ने, ठीक है। वुड दे हैव टू डिस आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। तो वो कह रहे हैं कि क्या अब हमें दोबारा से फिर से अपनी मतलब मनी पॉकेट देनी पड़ेगी, जो पॉकेट मनी है वो देनी पड़ेगी फिर से, ठीक है। बट हु वुड दे पे दिस टू, लेकिन इस लाइट को तोड़ने के लिए जो हम मनी देंगे वो किसके लिए पे करें, किसके लिए दें। टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, और ये जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट है, इसको कौन मतलब इसकी कौन देखभाल करता होगा, कौन किसके लिए ये दी जाए, कौन इसको चेंज करेगा, हु चेंज्ड देम, उसको चेंज कौन करेगा, ठीक है। तो रेहानाज हाउस वाज द क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। तो रेहाना का हाउस था, रेहाना का जो घर था वो पास में ही था, और वह अपने घर पर गई। और जाने के बाद क्या हुआ, उसने अपनी मदर के लिए पूरी जो भी मतलब पूरी स्टोरी बता दी उन्होंने कि इस तरह से हम खेल रहे थे और हमसे ये स्ट्रीट लाइट टूट गई थी, ठीक है। अब हम इसके लिए किसको पैसे दें और कौन इसको ठीक कराएगा, ठीक है। तो रेहानाज मदर सेड, रेहाना की मदर ने बताया उनके लिए, आई डोंट रियली, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि इसको कौन ठीक कराएगा, दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी टेक केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि इसको कौन ठीक कराएगा, लेकिन ये है कि आई डू नो, मैं जानती हूँ कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो इसकी टेक केयर करता है, इसकी देखभाल करता है, ठीक है। और वही इसको रिप्लेस कराएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, ठीक है। तो एक यास्मीन खाला थी, उन्होंने बताया कि आप यास्मीन खाला के पास जाएं और वो मतलब इसके लिए बेस्ट पर्सन है, वो ठीक से आपके लिए इसके बारे में
बता देंगे कि आप किसके पास इसके पैसे जमा करें और कौन इसको ठीक कराएगा, क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रह चुकी हैं, काफ़ी समय उन्होंने जॉब की है। ठीक है, सी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और वो अभी जल्दी में ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं एक तरह से। ठीक है, गो एंड आस्क हर, जाओ और उनसे आप पूछो, एंड रेहाना कम बैक होम सून, और इस तरह से रेहाना जो थी वो बहुत जल्दी ही उनके पास गई, यास्मीन खाला के पास। ठीक है, तो यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी हैड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो यास्मीन खाला थी वो रहती थी सेम उसी लाइन में जिस लाइन में उनकी मदर रहती थी। ठीक है, रेहाना की मदर रहती थी, और वो उनकी एक तरह से गुड फ्रेंड थी, रेहाना की मदर की गुड फ्रेंड थी, अच्छी मित्र थी। कौन? यास्मीन खाला। ठीक है, तो द चिल्ड्रन रैन टू खालाज हाउस, जो बच्चे थे वो खाला के घर गए। ठीक है, एंड व्हेन शी ओपन द डोर, और उन्होंने दरवाज़ा एक तरह से खोला, दे बिगेन टू टेल हर, और उन्होंने बताया उनके लिए, खाला के लिए बताया, वाट हैड हैपेंड, की क्या घटना घटी थी, मतलब उनके साथ क्या हुआ है। तो व्हेन दे आस्क्ड, जब उन्होंने पूछा अबाउट द स्ट्रीट लाइट के बारे में, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, तो यास्मीन खाला उनकी बातों पर हंसी एक तरह से, और उन्होंने बताया उनके लिए, क्या बताया, हंसते हुए बोली, देयर इज नो वन पर्सन, इसके लिए कोई एक पर्सन नहीं है, दैट यू कैन पे, जिसको आप मनी दे सकें। ठीक है, पे द मनी टू, जिसके लिए आप पैसे दे सकें। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए पूरा एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वही इसको ठीक कराता है। ठीक है, दैट टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल करता है, गार्बेज कलेक्शन, जो भी गार्बेज होता है, जो कूड़ा करकट होता है उसका कलेक्शन कराता है, वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, कीपिंग द स्ट्रीट लाइट्स, और स्ट्रीट लाइट्स लगवाता है, एंड द मार्केट क्लीन, और मार्केट की साफ़ सफाई करवाता है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये वर्क होते हैं। ठीक है, आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुन चुकी हूँ। दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला, तो माला ने कहा कि जो मतलब मलेरिया की एक तरह से जो लोगों में फैलता है मलेरिया, उसके बारे में जो इन्फॉर्म करती है वो सिटी के द्वारा ही उसमें मतलब इन्फॉर्म किया जाता है। मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही मलेरिया के लिए ठीक कराती है एक तरह से। जैसे किसी क्षेत्र में अगर मलेरिया फैल जाता है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही उसको उस पर एक्शन लेती है। ठीक है, यस यू आर क्वाइट राइट, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यू आर क्वाइट राइट, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी डिसीजेज फैलती हैं, जो भी बीमारियां फैलती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इन द सिटी, शहर में जो भी बीमारियां फैलती हैं उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही उस पर एक्शन लेती है और मेडिसिन दिलवाती है। जैसे मान लिया कोई मलेरिया वगैरह फैल रहा है कहीं पर, तो वहाँ मॉस्किटोज बहुत अधिक हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से केमिकल्स वगैरह का स्प्रे कराती है, छिड़काव कराती है, जिससे वहाँ के मॉस्किटोज ख़त्म हों और वहाँ मलेरिया ख़त्म हो, और वहाँ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह भी खुलवाती है। ठीक है, इट आल्सो रन्स स्कूल्स, और ये स्कूल भी चलाती है, स्कूल को भी रन करवाती है। ठीक है, जिससे जो भी सिटी के चिल्ड्रन होते हैं
वो उन स्कूल में पढ़ सकें, ठीक है। हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है, हॉस्पिटल्स भी रन करती है और डिस्पेंसरीज भी, ठीक है। एंड मेक्स गार्डन्स, और ये गार्डन्स बनवाती है। एंड मेंटेन्स देम, और उनको मेंटेन भी रखती है, ठीक है, उनको उनकी देखभाल भी करती है। सैड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला ने बताया कि ये हॉस्पिटल्स चलाती है, डिस्पेंसरीज चलाती है, स्कूल चलाती है, ठीक है, स्कूल की देखभाल करती है, गार्डन बनवाती है और उनको मेंटेन करती है। क्लियर। देन सी एडेड, और तब उन्होंने आगे बताया कि अवर सिटी पुणे इज बिग सिटी, जो हमारा शहर पुणे है, ठीक है, वो बहुत बड़ा शहर है। एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसीलिए यहाँ पर क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं, जैसे सिटीज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, जो बड़े सिटीज़ होते हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, और जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनमें म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसके लिए हम नगर पालिका भी कहते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसको नगर निगम कहते हैं। क्लियर। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके बड़े बड़े शहरों में होती है, और म्यूनिसिपल काउंसिल ये छोटे छोटे टाउन्स में होती है। क्लियर। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अब देखिए वार्ड काउंसलर कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया कि जैसे कोई भी सिटी होता है, जैसे मान लिया ये पूरा आपका एक सिटी है, ठीक है, ये सिटी है, तो इसमें इस सिटी को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिटी होता है, उसको पूरे मतलब देखभाल करना एक ही जगह से उसको रन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको एक तरह से वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे वार्ड नंबर 1 हो गया ये, ठीक है, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये वार्ड बन जाते हैं, ठीक है। और जितना बड़ा सिटी होता है उसमें उतने ही वार्ड बना दिए जाते हैं, और वार्ड बनाने से क्या होता है कि इनका एक वार्ड काउंसलर भी होता है, ठीक है, जो इनको एक अपने वार्ड की ही वो देखभाल करता है। तो आगे इसमें बताया कि यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो, did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation, asked रेहाना, ठीक है। तो यास्मीन खाला ने बताया कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये सुनने के लिए कि जो इसमें डिसीजन लेता है, इसका जो वर्क होता है, इसके वर्क कौन करता है, ठीक है। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। रेहाना ने कहा कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो पूरे इसको एक तरह से रन करती है। क्लियर। नो रेहाना, I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on pay slips। देखिए जो आपकी इसमें यास्मीन खाला थी जो इसी में वर्क करती थी, तो उनका क्या वर्क था कि आई वाज वर्किंग, वो वर्क करती थी अकाउंट ऑफिस में, उनका वर्क था अकाउंट ऑफिस में, ठीक है, अकाउंट ऑफिस में वर्क करती थी ऑफ द कॉरपोरेशन के, ठीक है। और उसमें वो क्या करती थी कि पे स्लिप, जो भी मतलब स्लिप होती थी उनको पे करती थी, स्लिप बनाती थी, काटती थी, ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह जमा होता था उनकी वो स्लिप्स देती थी, ठीक। तो वो अकाउंट ऑफिस में वर्क करती थी यास्मीन खाला। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean, ठीक है। और इसमें बताया कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वही बहुत अधिक डिसीजन लेती है,
और वही मतलब अच्छे से उसको वर्क कराती, बहुत सारे वर्क कराती अपने एरिया में, जो भी उसका एरिया आता है उसमें, ठीक है। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क, और वही एक तरह से मतलब पार्क का डिसीजन लेती है कि कहाँ पर पार्क बनवाना चाहिए, न्यू हॉस्पिटल्स, कहाँ पर न्यू हॉस्पिटल्स बनवाने चाहिए, ठीक है। गो आर यूजली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स, ठीक है। और इस तरह से जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो भी ये डिसीजन लेते हैं कि हॉस्पिटल्स कौन से वार्ड में बनवाना चाहिए, कहाँ पर उसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वो अपने वार्ड की देखभाल करते हैं। क्लियर। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, सिटी होता है तो वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे अभी हमने बताया था कि कई वार्ड्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो उसी वार्ड से इलेक्टेड किए जाते हैं, उसी वार्ड से चुने जाते हैं, ठीक है। जो वहाँ के पीपल होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक, वोटिंग के द्वारा। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues, ठीक है। जो भी मतलब इशू होते हैं उन पर ये डिबेट करती है, उन पर एक कमिटी बनती है वार्ड काउंसलर्स की। जो वार्ड काउंसलर्स का एक ग्रुप होता है वो एक कमेटी मीटिंग करता है, ठीक है। और जो भी इश्यूज होते हैं अपने अपने वार्ड के, वो मतलब उन पर डिबेट करते हैं कि कौन से वार्ड में किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। कहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है, कहाँ पर लाइट्स लगनी है, ये सब वार्ड काउंसलर ही डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया है, इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, कि जो बस स्टैंड है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है या नहीं। आर क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव अ गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, कि जो क्राउडेड मार्केट प्लेस हैं वहाँ पर जो गार्बेज है वो मतलब रेगुलरली वहाँ उसकी साफ़ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, गार्बेज को हटाया जा रहा है वहाँ से, नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। और देयर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एट्सेट्रा, और जो नाला है, ड्रेन्स हैं, ठीक है, उनको क्लीन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लिया अगर उनकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारी डिसीज़ फैल जाएंगी एक तरह से, ठीक है। इट इज़ दीज कमिटीज़ फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटनिंग एट्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, ठीक है। जैसे और ये इस ऐसे भी वर्क करवाती है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन है, वाटर सप्लाई है, ठीक है, स्ट्रीट लाइटनिंग है एट्सेट्रा, इन सभी वर्क को वो करती है, ठीक है। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड, then then the people who live in the ward can contact their counselors। देखिए जब कभी भी किसी भी वार्ड के जो पीपल होते हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लिया उनके वार्ड में साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, उनकी स्ट्रीट में साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, तो वो अपने वार्ड काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने वार्ड काउंसलर से कांटेक्ट करके उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताकर अपनी प्रॉब्लम्स उनसे सॉल्व करा सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इफ़ देयर देयर आर डेंजर्स इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, then the local counselor can help them get in टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया किसी स्ट्रीट में किसी गली में क्या है कि जो डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर हैं वो काफ़ी नीचे लटक गए हैं, ठीक है, तो काफ़ी नीचे पर आ गए हैं, तो उनको हटवाने के लिए या उनको ठीक कराने के लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है उससे वो संपर्क कर सकती है और उसको
ठीक कराने में हेल्प कर सकती है। क्लियर। While the councillors committee and councillors decide on issue, the commissioner and the administrative staff implement these। ठीक है। और जैसे कि वार्ड काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं बहुत सारे इश्यू को। ठीक है। और उसमें आपके जो कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, ये सब इसको लागू भी कराते हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंट भी करते हैं उनमें। क्लियर। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। जो भी मतलब कमिश्नर होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, वो एक तरह से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। काउंसलर्स आर इलेक्टेड। और जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं, मीन्स चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा काउंसलर्स। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेक। इसीलिए ये जो डिसीजंस होते हैं ये कौन लेते हैं। आस्क्ड रेहाना ने बताया। हु नेवर गेव अप हर ट्रेन ऑफ थॉट। वेल, ऑल द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग दिस। देखिए, जो भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं, सभी वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वो एक अपने वार्ड का, अपने अपने वार्ड का क्या करते हैं, एक बजट बना लेते हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही जो मनी होती है उसको स्पेंड करते हैं, उसको खर्च करते हैं। ठीक है। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट पार्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल्स। और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं आपके, ठीक है, वही ये इंश्योर करने का प्रयास करते हैं कि जो पार्टिकुलर डिमांड्स है, एक तरह से किस वार्ड्स की क्या डिमांड्स है, ठीक है, उस वार्ड में उस चीज़ को वो अवेलेबल कराते हैं। ठीक। दीज डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और ये जो डिसीजंस होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो लागू भी कराता है, इम्प्लीमेंटेड कराता है। सेड यास्मीन खाला ने बताया। इंजॉइंग द क्वेश्चंस। ठीक है। इंजॉइंग द क्वेश्चंस that the children asked. No adults asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experience। ठीक है। जो एडल्ट्स होते हैं, दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, बच्चों ने पूछा कि नो एडल्ट्स आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब। ठीक है। कोई भी एडल्ट्स होता है वो अपनी जॉब के लिए, जॉब के बारे में उनसे पूछ सकता है। ठीक है। एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चंस। और जो चिल्ड्रन के क्वेश्चंस हैं वो किसी भी अपने एडल्ट से वो पूछ सकते हैं। प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। बट द सिटी इज सो लार्ज। लेकिन जो सिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। लुक आफ्टर इट, जो इसकी मतलब देखभाल करते हैं। डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसमें बहुत अधिक वर्कर्स होते हैं। आस्ट शंकर क्यूरियसली, शंकर ने बहुत उत्सुकता से पूछा। ठीक है। ही हैड बाय नाउ लकली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है। इसमें बताया कि जो वर्क होता है सिटी का, एक तरह सिटी में जो वर्क किया जाता है, वर्क कराया जाता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आर डिपार्टमेंट टू द
टू लुक आफ्टर गार्डन्स। एक डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है जो गार्डन्स की देखभाल करता है। एनोदर टू लुक आफ्टर रोड्स, और जो रोड्स होते हैं उनकी देखभाल करता है। क्लियर। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, और उन्होंने बताया कि मैं जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट था उसमें अकाउंट में वर्क करती थी। सेड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला ने कहा। एंड देन वेंट ऑन द ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट, और उसके बाद यास्मीन खाला ने क्या किया कि उन्होंने बच्चों के लिए कबाब्स खाने के लिए दिए, कबाब्स दिए खाने के लिए। ठीक है। जहांगीर एट हिज कबाब्स, जहांगीर ने उसके कबाब्स को खाया, उन कबाब्स को खाया। एट टॉप स्पीड, बहुत तेज़ी से। एज द वॉल्फ देम डाउन ही आस्क्ड लॉर्डली फ्रॉम द किचन, और वह किचन में गया चलता, उसने बहुत तेज़ी से मतलब पूछा, जाते हुए किचन में जाते हुए पूछा, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट, कि जो गार्बेज है वो कहाँ पर है। दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट गो टू, और मतलब ये जो गार्बेज होता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट करती है वो इसको कहाँ पर ले जाती है। ठीक है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर, तो यास्मीन खाला ने इसका आंसर दिया था। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, कि इस ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, जो भी आप पूरी स्ट्रीट में गलियों में गार्बेज देखते हैं पड़ा हुआ। अर्लियर इवन अवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग all over, and if this remains uncollected it attract dogs, rats and flies. Also people get ill from the smell। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये गार्बेज होता है एक तरह से, जो अनकलेक्टेड गार्बेज होता है जिसको लोग इकट्ठा नहीं करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है किसके लिए, डॉग्स के लिए, रेड्स के लिए, फ्लाइज के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी होती है एक तरह से। तो इसमें मक्खियाँ भिनकती रहती हैं। ठीक है। चूहे इसको कुतरते रहते हैं, या डॉग्स भी इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है। ऑल्सो पीपल गेट इल, जिससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बीमार हो जाते हैं फ्रॉम द स्मेल, उसकी स्मेल से। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकेम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। और एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर ये हुआ था, एक पॉइंट पर उन्होंने बताया था कि बिकेम सो बैड, कि जो आप गलियों में खेलना एक तरह से बंद, क्रिकेट खेलना बंद कर दो। ठीक है। स्ट्रीट में। बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो काफ़ी इससे भयभीत हो गए हैं। दैट दे हैड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग, कि मतलब जो स्ट्रीट्स में एक तरह से गंदगी फैली फैली हुई थी, वहाँ पर अगर बच्चे खेलेंगे तो उससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इससे उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अफ्रेड हो गए हैं, काफ़ी भयभीत हो गए हैं। क्लियर। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कम्युनिटी प्रोटेस्ट पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।